नहीं। भूरे पीक गुलाबी बादल श्वेत। राजा राम आए, प्रभु राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आए, प्रभु राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आचमणी अर्धान आरती यहाँ यही मेहमानी। आचमणी अर्धान आरती यही यहाँ मेहमानी। रूखी रोटी पाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। राजा राम आए, प्रभु राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आए, प्रभु राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। रूखे सूखे जन रूखे सूखे, बैठे रहो प्रभु का भोग। सुखासन में बैठ जाएं अथवा लेटना चाहें, लाई डाउन। इफ यू वांट टू कीप सिटिंग, कीप सिटिंग। खूब विश्रामपूर्ण स्थिति में चले जाएं, एकदम शिथिल शांत, बिना किसी मूवमेंट के, कोई गति ना हो। स्थिर हो जाओ ताकि परमात्मा अपना तीर निशाने पे लगा सके। कोई हलन चलन नहीं। पूरे शरीर के प्रति अहोभाव से भर जाओ। सुंदर स्वस्थ शांत शरीर, सांसों के प्रति अहोभाव। बी ग्रेटफुल टू द ब्रेथ्स कमिंग इन, गोइंग आउट। अपने प्यारे मन के प्रति अहोभाव। बी ग्रेटफुल टू योर माइंड एज वेल। मन को तो मित्र बना लो, सबसे बड़ा मित्र। यही है जो इंद्रियों को नियंत्रण में लेता है, सत्संग में ले आता है, और हमें इमेजिनेशन की, विजुअलाइजेशन की शक्ति देता है। इसके पास जो आंखें हैं, उन्हीं से हम गोविंद के
गुरु के पूरे दर्शन कर सकते हैं। परमात्मा को, गोविंद को और गुरु को यदि पूरा देखना है, पूरा जानना है, तो मन से सहयोग लेना पड़ेगा। बंद आंखों से अपने निराकार चेतन आकाश को देखो। यही तुम हो। ये जो बंद आंखों से नजर आता है कैनवास, शून्य निराकार चेतन आकाश, यही हमारा होना है। मन के माध्यम से यही निराकार अनंत अनादि पार ब्रह्म परमेश्वर को फील करता है। भाव करें कि हमारे चारों तरफ अनंत अनंत आकाश में, सारी गैलेक्सीज में 10 करोड़ सूर्यों के भी पार जो निराकार निर्गुण अनादि अनंत ब्रह्म है, वही हमें जीवन दे रहा है। उसी ने धरती, चांद, सूरज, सितारे बनाए हैं। ये सब उसका निराकार निर्गुण अलख आदि अनादि अनंत रूप है। हमारे पास जो मन है, जीवन है, बुद्धि है, बल है, यही उसका दूसरा प्रगट रूप है। प्रगट में वो हमारे पास मन बन के है, मानव शरीर बन के है, और अहंकार भी वही है। ये जो निराकार चेतन आकाश है बाहर भीतर, यही वासुदेव हैं, श्री कृष्ण। और ये जो मन, बुद्धि, अहंकार है, इसे भगवान कृष्ण कहते हैं कि बुद्धि और बल तो बलराम हैं, संकर्षण हैं। मन मेरा पुत्र प्रद्युम्न है, और अहंकार मेरा पोता है, अनिरुद्ध। ये प्रगट रूप है मेरा। स्वयं वासुदेव भगवान कृष्ण निराकार पार ब्रह्म परमेश्वर के रूप में अनंत अनादि फैले हुए हैं, और बलराम, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के रूप में हमारे भीतर प्रकट हैं, जिसे हम मन कहते हैं, बुद्धि कहते हैं, अहंकार कहते हैं। जान लो, इनको नाम दे लो आज। बल और बुद्धि बलराम है, संकर्षण। मन प्रद्युम्न है, और अनिरुद्ध है अहंकार। फिर भगवान अंतर्यामी है, सबके भीतर की जान रहे हैं। हमारे भीतर क्या चल रहा है, हम क्या सोच रहे हैं, ध्यान लग रहा है कि नहीं लग रहा है।
ये अंतर्यामी कौन? स्वयं वासुदेव भगवान पार ब्रह्म परमेश्वर प्रगट रूप में हम सबके भीतर जानने वाला है, तनोवर साक्षी बनकर बैठ। और फिर यही वैभव है। जगत में जितना वैभव हम देखते हैं, सोना चांदी, फलदार वृक्ष, हरे भरे खेत, धन धान्य से संपन्न हमारा घर परिवार, ये सारा ऐश्वर्य स्वयं पार ब्रह्म परमात्मा बनकर हमारे सामने प्रकट है। अवतार रूप में यही उसका वैभव रूप, कभी राम बन के आ जाते हैं, कभी भगवान कृष्ण बन के आ जाते हैं। और फिर तो वो और ताकि सबको दिखाई दे सके, सबकी समझ में आ सके, अर्चा अवतार लेते हैं। मूर्ति रूप में घर घर में, मंदिर मंदिर में, पेड़ के नीचे, गुफाओं में, सब जगह विद्यमान है। कहीं हनुमान की प्रतिमा के रूप में, कहीं शिव की प्रतिमा के रूप में, कहीं विष्णु की, कहीं देवी की। जितनी भी मूर्तियां, प्रतिमाएं हम देखते हैं, वो भगवान का अर्चा अवतार है, साकार सगुण स्वरूप। सारे स्वरूप मनुष्य ने नहीं घड़े हैं। प्रकृति में फूलों का आकार गणेश जैसा हो जाता है, कोई पहाड़ी, कोई बादल, स्वयं रूप ले लेता है। मानसरोवर के अमरनाथ के शिव स्वयंभू हैं, अपने आप बनते हैं, कोई बनाता नहीं, स्वयं प्रभु अवतार लेते हैं। तुम भी उसी की एक प्रतिमा हो, ये उसी ने रूप लिया है, अर्चा अवतार। स्वयं को पार ब्रह्म परमेश्वर स्वामी का मूर्त रूप जानो। और इसी तरह से धीमी लंबी गहरी सांस लो, जैसे तुम स्वयं परमात्मा के प्रतिरूप हो। मेरा रूप वो जो तेरा रूप है, मेरा रंग वो जो तेरा रंग है। हाथों पांव की उंगलियों को हिलाओ, दोनों हाथ जोड़कर उस पार ब्रह्म परमेश्वर को, जो कि मूर्त, अंतर्यामी, वैभव रूप में, साकार और निराकार दोनों रूपों में विद्यमान है, कहो कि हमें सन्मार्ग पर ले चले, प्रकाश की ओर ले चले, सद्गुरु का प्रेमी बना दे, जीवन में उत्सव ला दे, सबका जीवन सुखी, शांत और स्वस्थ हो। हाथों को रगड़कर चेहरे आंखों पर फिरा लें और 2 मिनट झूमकर बैठे बैठे अथवा खड़े होना चाहें तो खड़े होकर उत्सव मनाएं। ये तेरी
हाँ जी, चलिए अब अपना कंट्रीब्यूशन दें। Who will break the ice? कौन शुरू करेंगे? हाँ जी, बोलिए। नहीं हो रहा है, चलिए रचना जी, रचना जी से जानते हैं। वंदना का हो गया। हाँ चलिए वंदना बोलो। बहुत अच्छा ध्यान, खूब एनर्जी, यहाँ पे घूमी, खूब भगवान के दर्शन हुए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। वेरी गुड, सुंदर। और सब चलिए हाँ आ रही है आवाज मेरी? हाँ हाँ, आगे आगे ठीक आ रही है। हाँ जी, सबसे अनुरोध है कि शाम के टाइम आकाश को जरूर निहारा करो, एक से एक साकार रूप दर्शन होते हैं। वेरी गुड, हाँ सुंदर। चलिए हम नीचे से शुरू कर रहे हैं, रचना जी। हाँ प्रणाम आचार्य जी। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। कुछ नहीं है शब्द बोलने के लिए। हाँ चलिए सुरेंद्र छाबड़ा जी। प्रणाम आचार्य जी। जी प्रणाम। हाँ बहुत बढ़िया सेशन, बहुत ही अच्छा था। और क्या बोलूं, मैं एक्चुअली अभी साइट पे ही हूँ, काम चल रहा हाँ है, दिख रहा है साइट पे हमें। ही खड़ा हूँ। हाँ, तो इसलिए सुंदर। बादल दिख रहे हैं, बादल हो रहे हैं, बारिश हुई थी। बाहर हो चुके हाँ जी हाँ जी, यहाँ कल बहुत बारिश हुई थी, फ्लड था पूरा इस रिवर में कल। हाँ अभी तो यहाँ खड़े हैं, कल तो खड़े होने की हालत नहीं थी, पूरा ऊपर तक पानी था। अभी आपको दिखा देता हूँ, एक बार जी, ये चल वेरी गुड। छत्तीसगढ़ के हड़पा दर्शन रिवर है। कर लो। हाँ जी सुंदर। यही है। चलिए ठीक है, बहुत थैंक यू सो सुंदर मच। जी। अनुराधा जी। हाँ अनम्यूट है, अनम्यूट कर लो। यस। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम जी। बहुत सुंदर ध्यान। और एक ये सबसे बड़ी बात जो आजकल मुझे फील हो रही है कि खुद पे मनन करना। जितना हम मनन करेंगे, शांति को भी जितना हम मनन करेंगे, या जो भी हमें मिला है उस पे हमें, जैसे आज आपने ध्यान कराया, जी पता नहीं ऑटोमेटिकली ऐसा कुछ होता है जो हमारे मन में चल रहा होता है, तो आपको पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि ये चीज, एक्चुअली मेरे अंदर यही चीज सेम चल रही थी हाँ जी कि मनन कितना जरूरी है। हाँ जी, क्योंकि जब हम मनन नहीं करते तब हम भटकते हैं, तब कभी बिल्कुल। ना कभी बाधा आती है। हम्म, तो जैसे मैं अजप्पा जाप में गई थी, तो वहाँ बहुत सुंदर मौका मिला खुद पे मनन करने का। जी और उसके बाद से फिर यही चल रहा है। तो अक्सर चाहे वो हमारा संसार भी हो,
जी तो जैसे कि आज आपने पूरा बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझाया पेंसिल और इरेजर के माध्यम से जी कि किस तरह से एक पेंसिल गलतियां कर देती है लेकिन इरेजर उसके लिए है जी साफ करने के लिए। और बहुत ही मेरे को बहुत लाइफ में भी ये बात हमारे पूरी तरह से लागू होती है। तो बहुत सुंदर ध्यान। थैंक यू आचार्य जी, थैंक यू। बहुत सुंदर। यही कह रहे हैं गुरु साहिब, गुरु नानक देव जी कहते हैं, मनने की गति कहीं न जाई, मनने की गति कहीं न जाई, मनन सर्वोत्तम है। साधन साधन चतुष्य में सारा वेदांत, स्वामी विवेकानंद जी और उनके पीछे जितने भी परंपरा है, मनन कर रहे हैं उपनिषदों पर, मनने की गति कहीं न जाए। जी नीरू शर्मा जी। हाँ जी, म्यूट हैं आप जी। आज सफर में हूँ, मेरी आवाज ठीक आ रही है? हाँ जी हाँ जी, आज सही आ रही है आवाज। अच्छा, हाँ जी ध्यान करवाया और वो उस ब्रह्म ने हमें सर्वत्र सारी तरफ से घेरा हुआ है और हमें संभाला हुआ है। हम यूं ही चिंता करते हैं और फिक्र में अपनी जिंदगी गुजारते हैं। एक तो ये बात मुझे समझ में आई। बाकी ध्यान बहुत सुंदर था। और फिर वही जो नुसरत फतेह अली साहब की कवाली सुन रहे थे कि साकी हर तरह की तेरे मैखाने में है। तो बाबा की तरफ अगर इशारा हो तो मैं समझूंगी कि हाँ, उन्होंने हमें उस हर चीज से नवाजा है, जैसे नाद, नूर, दिव्य चेतनता, ऊर्जा, जितने भी आयाम हैं उनसे हमें अवगत करवाया है। तो वही मैं कहूंगी कि हर मतलब उनके पैमाने में हर तरह की हाला है। बिल्कुल, बहुत सुंदर। बाकी वही की गलतियां होती हैं और फिर वो जो पेंसिल है वो इरेजर वाला जो और शार्पनर वाला, वो दो चीजें बड़ी अच्छी थी। लेकिन यही है कि हम एक ही गलती बार बार ना करें। हाँ सुंदर। चलिए थैंक यू माँ। जगदीश जी। प्रणाम आचार्य जी। जी प्रणाम। सभी मित्रों को प्रणाम। तो आचार्य जी आपका और सारे संघ का शुक्रिया, वो मेडिकल वाली समस्या मेरी हल हो गई। हाँ होनी थी वो तो। हाँ धैर्य नहीं रख पाते, हाँ अधीर हो जाते हैं। उसमें दिक्कत ये आती है, अभी हाँ अभी हो जाना चाहिए काम, अभी हो जाना हाँ चाहिए। वही चीज है बिल्कुल। तो वो रखना विश्वास तो है कि करने वाले तो और हैं, लेकिन धैर्य की कमी नजर आती है। हाँ तो वो सत्संग से ही इसलिए जाएगी। हाँ जी, ये तो मालूम है कि जो करने वाले हैं वो हमारे साथ हैं, ठीक है जी, उनका हाथ सर पे है, लेकिन बस धैर्य नहीं रह पाता। वो भी आएगा। और पूरी हाँ जी आएगा वो भी। हाँ हाँ जी, तो यदि धैर्य रख पाए तो ज्यादा अच्छा हो। कोई ऐसी ही विधि बताई जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि धैर्य कैसे रखना है। इसके लिए बहुत बहुत चलिए इसको हम संडे को बताएंगे, धैर्य की विधि, संडे ऑफलाइन में, है ना। चलिए हाँ जी, हर्ष गुप्ता माँ। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम माँ। प्रणाम। बाकी सभी मित्रों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। ईश्वर आपको स्वस्थ, समृद्ध और सुखी रखे। मेरी प्रभु से प्रार्थना है आपके जीवन के तमाम अभाव, दिक्कतें, व्याधियां, आंधियां और परेशानियां सब समाप्त हो जाए और आपका जीवन मंगलमय हो। आचार्य जी आपने बताया जिसके पास गुरु नहीं
उसका जीवन शुरू नहीं। हमारे पास तो गुरु हैं, हाँ, हम तो भाग्यशाली हैं, ओशो जैसे गुरु हैं। हम तो भाग्यशाली, भाग्य नहीं सौभाग्यशाली हैं जिनके पास इतने अच्छे गुरु, जिनके आचार्य इतने सुंदर हैं, इतने अच्छे हैं, इतने अच्छी टेक्निक से हमें एग्जाम्पल दे दे के समझाते हैं। वो गुरु कैसे होंगे, मतलब हैं हमारे गुरु कैसे हैं। बिल्कुल। तो खैर हमें तो मूर्थल जाने का मौका कम ही मिलता है। तो खैर यात्राएं तो सारी हम बाबा के साथ करते ही करते हैं। बस, हाँ जी। तो बाकी पेंसिल वाला जो तो इन्होंने बता दिया, हाँ हमें रिमाइंड करना चाहिए। अगर थोड़े दिन जैसे मैं गई हुई थी उधर वृंदावन, खैर वहां तो ध्यान लगा ही रहा, जब यहाँ पे आई तो थोड़ा टूट गया, टूट जाता है। तो हमें ये है रिमाइंड करना चाहिए, सोचना चाहिए बैठ के, कम से कम दिन में 15 मिनट तो निकालने चाहिए, सोचना चाहिए कि ये क्यों कट रहे हैं हम। हाँ, तो फिर ये ठीक है कि रेस करने के लिए सत्संग में जाओ, हाँ, जो मर्जी, मतलब सत्संग में जाओ, किसी कथा में चले जाओ, या आपका इतना अच्छा सत्संग है तो मतलब ये इतने दिनों मैंने ये मिस किया है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैंने बहुत कुछ मिस किया। बाकी ये गीता शीता, ये मतलब गीता हो गई, रामायण, पहले तो हम समझते थे ये ऐसे ही। मैं तो कहती हूँ गीता का ज्ञान बुलाकर ही मानवता सदा हारी है। हाँ, महाभारत आज भी इसीलिए महाभारत आज भी जारी है। मतलब गवर्नमेंट को चाहिए कि गीता कोर्ट में नहीं, कोर्स में होनी चाहिए बच्चों। हाँ, बस, तभी जाके शुरू से ही संस्कार जो है आस्ता 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 बनने शुरू हो जाते हैं। जी। हम तो पकरोड़ हो गए थे, हमारा दिमाग तो पक्का हो चुका था जब हमें कुछ, मतलब बाबा ने हमारा हाथ पकड़ा, हमारा दिमाग बहुत पक्का मोटा हो चुका। हाँ, बचपन से ही मतलब ये कोर्स में हो तो कितनी अच्छी बात। बस, बाकी आचार्य जी आपका बहुत 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 धन्यवाद थैंक यू, कि थैंक यू। आप इतने अच्छे सत्संग से हमें, चलो मतलब अच्छे। ठीक है। आई एम स्पीचलेस, आई हैव नो वर्ड्स। थैंक यू, सो नाइस। यही ग्रेटिट्यूड है सदगुरु के प्रति। चलिए अब गीत सुनते हैं। 10 मिनट है हमारे पास, जल्दी जल्दी करेंगे। प्रणाम सभी को। पल पल दिल के पास तुम रहते हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। जीवन मीठी प्यास ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। हर शाम आंखों पर तेरा आंचल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए। मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है। मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। जीवन मीठी प्यास ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। थैंक यू। बहुत सुंदर। चलिए अनीता जी। प्रणाम स्वामी जी। जी। बहुत बढ़िया ध्यान, इतना सब कुछ सबने बता दिया कि मेरे पास तो कुछ रहा ही नहीं बताने के लिए, इतना सब कुछ बताया। जो जो आपने
जैसे ऐसे लग रहा है कि हम ये चाह रहे थे कि ऐसा होए। जैसे मैं शाम को वो सुनो भाई साधो वाला देखती हूँ प्रोग्राम गुरुजी का, वो देखती हूँ। सुबह ओशो का 1 या 2 जरूर प्रवचन सुबह उठते ही वो सुनती हूँ। तो ऐसा लग रहा था कि यही चीजें मैं उसमें हो रही थी रिपीट, आज फिर यही हो गया। तो मन मांग रहा था जैसे कि ऐसा ही होना चाहिए, थोड़ा सा हमारा दिमाग ठीक हो उससे। तो बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे पहले बिल्कुल भी हर चीज का ही होता था, बस अभी हो जानी चाहिए, हो जानी चाहिए। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, हो गई तो भी ठीक है, नहीं हुई तो भी ठीक है। वेरी गुड। अब थोड़ा सा इतनी पेशेंस आने लगी है। हाँ, जो जगदीश जी को चाहिए था वो वहाँ मिल गया। मैं तो बड़ी इम्पेशेंट हो जाती थी कि हाँ ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो मेरे को तो इतनी छोटी छोटी कि मैंने दांत में ना कैप लगवाई थी, तो रात को मेरे को लग रहा कि कैप निकाल दूं मैं, निकाल दूं, मेरे से रहा ही नहीं जा रहा, जैसे इतना मैं इम्पेशेंट हो जाती थी। लेकिन अब तो गुरुजी की कृपा से ना सब कुछ ठीक चल रहा है। और अब कोई मुझे चिंता नहीं होती कि कल क्या होगा क्या नहीं होगा, जो है वो करने वाले हैं ना, हमें क्या चिंता करनी है। बहुत सुंदर, है ना। बहुत सुंदर। हाँ। तो और आपका प्रवचन सुन के तो इतना रिफ्रेशमेंट मिल जाती है वीकली। अब मैं आपके पास वहां आ नहीं सकती, वही घुटने का दर्द है ना। तो मैं तभी तो हंस रही थी, मैंने घुटने का दर्द सच में तंग करता है। कोई नहीं, थोड़ी सी ठीक हो रही हूँ, फिर आऊंगी 1-2 हफ्ते में आना शुरू कर दूंगी, उम्मीद है। बहुत सुंदर, बहुत हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने तो हमारी ना जिंदगी, वो कहते हैं ना, परिवर्तन ला दिया हमारी जिंदगी में। सच में बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत। गुरु जी का भी धन्यवाद जिन्होंने आप लोगों को हमारे लिए रखा हुआ है कि इतने अच्छे में प्रवचन ये पेंसिल सदगुरु ने घड़ी है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। और माँ का गाना इतना बढ़िया लगता है ना कि एकदम फ्रेश हो जाते हैं तब भी हम सुन के। गाना हमेशा अलग होता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, सुंदर। बहुत बहुत चलिए धन्यवाद खंडूजा जी, जी जी वेलकम। हाँ जी स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। सभी मित्रों को प्रणाम। आप सबकी उमंग से दास अपने वृंदावन, अपने कान्हा से मिलके आया है, और अकेला नहीं, हमारे हम 5 गोपियां अपने कान्हा से मिले। वेरी गुड। 2 साल के बाद वो जो 1.5 साल कोरोना के बाद जो हम मिले, जो हमारी पेंसिल हमारे सतगुरु ने जो घटी, वाकई इतनी मार्बलस कि वो कहते हैं सतगुरु के पास होना ही बस उत्सव है। मैं सिर्फ विनती कर सकता हूँ कि यदि आप भी अपनी पेंसिल इरेज करना चाहते हो, नहीं ज्यादा दिन जा सकते, तो कम से कम फॉरेस्ट थेरेपी में आप लोग आए, गुरु के संग में। कैसे आप एंजॉय भी करेंगे 3 नाइट 4 नाइट से, और कैसे मतलब आपको फील होगा कि इस युग में कान्हा है और हम उनकी गोपियां कैसे आनंदित रह सकती हैं, कैसे उत्सव में रह सकते हैं। और बहुत 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 आचार्य जी आपका धन्यवाद, पूरे माला संघ का, जिनकी ब्लेसिंग से हम 5 लोग सतगुरु के दर्शन करके आए। थैंक यू सर। वेरी गुड, बहुत सुंदर। चलिए अब विद्या जी के पास चलते हैं कुरुक्षेत्र में। हाँ जी, हो गया था, दोबारा करो। हाँ ठीक है, अब हो गया। प्रणाम आचार्य जी। जी प्रणाम। प्रणाम। मैं तो आज थोड़ी लेट हो गई थी आचार्य जी, मैं बाहर बादल बहुत अच्छे थे, मैं उनको बैठी कर रही थी, तो मेरे एकदम ख्याल आया कि आज तो सत्संग है। मैं फटाफट आई, जब तक आपका काफी निकल चुका था। मैं नहीं सुन पाई पेंसिल और रेजर वाली बात आपकी। ओके। चलो ध्यान किया, उसमें बहुत अच्छा लगा आचार्य जी।
मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ आचार्य जी। मेरे को ना 1 हफ्ता हो गया है जी। तो 3 बजे आंख खुल जाती है मेरी। हाँ जी। और उसके बाद फिर नींद नहीं आती और मैं फिर सोचती हूँ क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आता मेरे को। जी। तो मैं फिर आचार्य सतगुरु जी के प्रवचन सुना। अरे वाह। सुनती हूँ तो सुबह उठती हूँ तो लेट हो जाती हूँ, हाँ। फिर तो काफी लंबा खींच जाता है। हाँ। तो 6-7 बज जाती हैं, मेरे को उठा ही नहीं जाता, इतना अच्छा लगता है। हाँ जी। अच्छा, फिर स्वामी जी बोलते हैं भाई ये तो तरीका गलत है, आप थोड़ा जल्दी उठ लिया करो, घूमना भी जरूरी है। हाँ। मैंने कहा नहीं, मुझे इसी में आनंद आ रहा है, आप मेरे को कुछ मत कहो। हाँ। पता नहीं क्यों मेरे को जैसे कोई उठाता है, उठो, खड़ी हो जाओ, हाँ। जैसे कोई हिलाता है मेरे को, उठ जाओ, हम्म। बहुत सोली तू, अब उठ जा। तो काफी अच्छा लग रहा है ये सब करके। पर जब आपका सत्संग सुनते हैं ना आचार्य जी, बस निहाली हो जाते हैं। और माँ का गाने की तो कोई तारीफ करी, बहुत अच्छा गाती है। जी। खत्म मैं यही कहती चलिए, हाँ बहुत सुंदर। टाइम समाप्त हो गया, 1 मिनट से कम रह गया है। तो हम फिर मिलेंगे वीरवार को ऑनलाइन और संडे को हम ऑफलाइन। रचना जी संडे को बोलेंगी। ठीक है, चलिए। हाँ, गाना नहीं बजा।